गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है संघवाद। बच्चों, संघवाद पर विचार करने से पहले हम एक बार इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों अर्थात राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। तो बच्चों, ये इसकी परिभाषा है। ये परिभाषा हमें क्या बता रही है कि देश की सर्वोच्च सत्ता है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। और यह विभाजन कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर होता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर सत्ता का विभाजन होता है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि यदि हम सत्ता का विभाजन कर दें तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो संघवाद क्या है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की एक प्रक्रिया ही संघवाद है। वर्तमान में बच्चों, लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। नंबर 1 संघात्मक शासन व्यवस्था और नंबर 2 एकात्मक शासन व्यवस्था। आइए बच्चों, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के बीच क्या अंतर है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। ये शासन व्यवस्था में बच्चों दो स्तरों पर सरकारें कार्य करती हैं। एक केंद्रीय स्तर पर, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और ये पूरे देश के लिए कार्य करती है। और दूसरी राज्य स्तरीय सरकारें जो राज्यों में कार्य करती हैं, और ये दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। राज्य सरकारें होती अवश्य हैं, लेकिन वो किसके अधीन कार्य करती हैं? केंद्र के अधीन कार्य करती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित और कठोर संविधान होता है। कठोर का मतलब होता है बच्चों कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से इसके मूल प्रावधानों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तीसरा अंतर देखिए बच्चों, एकात्मक शासन व्यवस्था में व्यक्ति को इकहरी नागरिकता प्राप्त है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में बच्चों नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक अपने देश की नागरिकता और दूसरी अपने राज्य की नागरिकता। चौथा पॉइंट है बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य विषयों का स्पष्ट विभाजन होता है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का अर्थात विषयों का कोई बंटवारा नहीं होता है। इनकी राज्य सरकारें केंद्र के अनुसार ही कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में बच्चों राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था की राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी अर्थात जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो उनको स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। केंद्र के अनुसार ही वे कार्य करती हैं। तो बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच के अंतर को आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर दोनों सरकारों का मार्गदर्शन हो सके और दोनों सरकारों के बीच आपसी लड़ाई झगड़ा ना हो। नंबर 2 कठोर संविधान। भारतीय संविधान लिखित होने के साथ साथ कठोर भी है, क्योंकि आधुनिक समय में अगर संविधान के मूल प्रावधानों में कोई परिवर्तन करना हो तो संसद के दोनों सदनों के 2/3
बहुमत के साथ साथ कम से कम देश के आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो बच्चों, मूल प्रावधानों में परिवर्तन कब किया जा सकता है? जब राज्य सरकारें भी अपनी सहमति दे दें। नंबर 3, शक्तियों का विभाजन। तो बच्चों, स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, और जो राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें राज्य सरकारों को दिया गया है। इस प्रकार शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसे मैं संघ भाग के दूसरे भाग में स्पष्ट रूप से और विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और यदि संघ या राज्य सरकारें कोई भी ऐसा कार्य करती हैं जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कार्य को अवैध घोषित कर देती है। इसका अगला पॉइंट है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो बच्चों, संविधान की व्याख्या करने और संविधान की सुरक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किसी भी कानून की संवैधानिकता को परखने के लिए और उसके बारे में निर्णय देने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के आपसी जो झगड़े होते हैं उन्हें निपटाने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है। इसके अलावा बच्चों, भारतीय संविधान ने एकात्मक शासन व्यवस्था की भी कुछ विशेषताओं को अपनाया है, जैसे इकहरी नागरिकता। ठीक है, जबकि भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन है। 2 प्रकार की सरकारें, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। लेकिन नागरिकता इकहरी अर्थात एकल रखी गई है कि प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा। दूसरी विशेषता अपनाई है कि एक ही संविधान, तो पूरे देश का एक ही संविधान रखा गया है। इसके अलावा आपातकाल के समय केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, अर्थात कोई देश हमारे देश पर युद्ध कर देता है, आक्रमण कर देता है, तो उस समय देश की सारी सत्ता केंद्र के हाथ में आ जाती है और देश के सारे निर्णय केंद्र ही लेती है। तो इस प्रकार बच्चों, भारतीय शासन व्यवस्था एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।